सुधांशु त्रिवेदी ने किया ममता बनर्जी के बजट का एक्सपोज। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है। तुष्टीकरण ओवर डेवलपमेंट। मदरसों को 5,713 करोड़, आईटी विज्ञान को सिर्फ चुटकी भर। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 करोड़ रुपीस। इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेर। जहां बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने 2026 से 2027 का अंतरिम बजट पेश किया है और बजट का कुल आकार करीबन 4.6 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन ये बजट विकास की वजह खुलेआम तुष्टीकरण और चुनावी लालच पर आधारित लगता है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अब ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल को दिए गए बजट पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इस बजट को तुष्टीकरण, ओवर डेवलपमेंट और केमिकल्स बजट करार दिया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरे और बड़े गड्ढे में ढकेल रहा है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का बजट यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि प्रदेश में अब तुष्टीकरण की खाई में और भी ज्यादा धंसता जा रहा है। जहां ममता बनर्जी ने अब इस बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मदरसों के लिए 5,713 करोड़ रुपए का बजट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग और वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़ और आईटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 217 करोड़ रुपए और विज्ञान के लिए सिर्फ 82 करोड़ रुपए। और आपके लिए बता दें कि जिस भूमि ने सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस और अमल कुमार रॉय चौधरी जैसे महान वैज्ञानिक दिए, वहां विज्ञानों की यानी कि विज्ञान बजट के लिए इतनी किफायती, यानी कि मदरसों के लिए तो इतना ज्यादा बजट दिया जा रहा है, पर विज्ञान और आईटी को तो बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया गया है जिससे कि बंगाल में इन चीजों से कुछ डेवलप होगा ही नहीं। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि बीजेपी का कहना है कि मदरसों पर इतनी नजरे इंसानियत अंत काफी ज्यादा चिंताजनक है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मदरसों के लिए वोट दिया है और विकास के लिए निर्ममता दिखाई है, उस पर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रतिबिंब आपने हाल ही में केंद्रीय बजट में देखा। तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। इट इज जस्ट नॉट ए ग्लिम्स बट ए वेरी डिस्टॉर्टेड, टेरिफाइंग ग्लिम्स ऑफ द डास्टर्डली अपीजमेंट पॉलिसीज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 crore rupees have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़। वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5,713 करोड़। और इतना ही नहीं है, वेस्ट बंगाल के
उत्तरी और पश्चिमी भाग के डेवलपमेंट के लिए 920 और 810 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मदरसों को देने के साथ साथ आप दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिक्षा की स्थिति वो है, दूसरी तरफ सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। मुअज्जिन, संभवतः जिनको ना पता हो, मुअज्जिन वो होते हैं कि जो उस समय अजान लगाते हैं, लाउड स्पीकर पे जाते। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। मैं पुनः कह देना चाहता हूं, मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम और मदरसा के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया है उन्होंने। और यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसके लिए हम पश्चिम बंगाल की सरकार को भी दोष नहीं देना चाहते। एक तो उनके मंसूबे एकदम साफ हो गए। ममता जी ने कुछ दिन पहले बोला था 30% की कम्युनिटी है, रोड रेस कर सकती है। तो मैं ममता जी से पूछना चाहती हूं, ये प्यार से दिया है, डर के दिया है? क्योंकि आपने खुद बोला है कि रोड रेस कर सकती है। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी का आपने बयान सुना, उन्होंने किस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है कि पश्चिम बंगाल में जहां विकास होना चाहिए था, विकास के लिए पैसे देने चाहिए थे, वहां ममता बनर्जी ने बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया है। और कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी, जिनके नाम में ममता है, पर उन्होंने विकास के लिए ही बुरी तरीके से निर्ममता दिखा दी है। इसी बीच आपके लिए बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को कोट करते हुए मदरसों पर बड़े सवाल उठाए और कहा कि ममता बनर्जी बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रही हैं कि किस तरीके से बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि मदरसों और कई जगहों पर ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के लिए खतरा हैं और आतंकवाद से उनके सीधे लिंक हैं, पर उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही हैं ममता बनर्जी। जरा ये बयान भी सुनिए आप सुधांशु त्रिवेदी का। दूसरा, 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने बयान दिया था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है। बजट में किसने किसकी भांजी मारी? और हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसके लिए एक सीख भी है। ममता जी से पूछना चाहता हूं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, उनको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द मदरसों के बारे में, पश्चिम बंगाल के मदरसों के बारे में उन्होंने कहा है, सम ऑफ द अनरिकग्नाइज्ड मदरसाज आर द सेंटर ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये कौन कह रहा है? बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो ममता जी से पहले मुख्यमंत्री थे। मैनी ऑफ हैव बिकम द ISI सेंटर, और मोस्ट ऑफ द मदरसाज आर वर्किंग इन बॉर्डर एरियाज। अब दोबारा बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, वेस्ट बंगाल के सीएम, 9 सितंबर 2006 को फिर एक बार बोलते हैं। वो ये कहते हैं, एट ए मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, वो फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI से प्रायोजित अनेक मदरसे पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। तो मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इन मदरसों के बहुत बड़े हिस्से को ISI प्रायोजित कहा था, और आपकी सरकार यदि उन्हें पोषित कर रही है, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा और सद्भावना की कीमत के ऊपर राजनीति करना है या नहीं? और फिर मैं यह अगला प्रश्न यह भी पूछना चाहता हूं, एक तरफ आपने मुस्लिम समाज की 78 जातियों को, 87 में से 78 जातियों को OBC दे दिया, यानी पहले उन पे संवैधानिक ममता उड़ेली और अब वित्तीय ममता उड़ेल रही है, यह जानते हुए भी कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, मौलवी और मुअज्जिम को जो पैसा मिलेगा उसमें उनको कोई अपना रेजिडेंसी प्रूफ नहीं दिखाना है। तो इससे साफ हो जाता है कि ये इंडी गठबंधन जो अपने जिस मूल विचार पे चल रहा है, वो तमिलनाडु से लेकर और पश्चिम बंगाल तक बहुत
विद्रूप स्वरूप में, इन ए वेरी डिस्टॉर्टेड एंड अगली फॉर्म दिखाई पड़ रहा है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही दोषी नहीं है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की एक ताकत भी है, जो ये दर्शाता है कि वो कुछ भी करेंगे, सरकारों को, सेकुलर दलों को झुकाने में सफल होंगे। यानी अगर एक लाइन में कहें तो उन्होंने अपनी ताकत से दिखाया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और हिंदू समाज के लिए हंसती है दुनिया, लड़ाने वाला चाहिए। खूब लड़ा लो भाई, उत्तर दक्षिण पे लड़ा लेना है, राज्य पे लड़ा लेना है, भाषा पे लड़ा लेना है, और जात पे लड़ा लेना है। तो इसलिए हम पुनः ममता जी से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 5,700 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए आपने मौलवी मुअज्जिम मदरसा को दिया है, और मां माटी मानुस के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है? देखिए, आपके लिए बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी से लेकर बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल के बजट को लेकर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें ममता बनर्जी की, तो देखिए ममता बनर्जी राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का दावा तो करती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ वोट खरीदने का बजट ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पे पेश किया गया है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और यहां ममता बनर्जी इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, क्योंकि उन्हें फिर एक बार सत्ता में आना है। और शायद एक यही बड़ा कारण है कि यहां पर मदरसों के लिए इतना बड़ा बजट दिया गया है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर सवाल अब ममता बनर्जी पर उठने लगे हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी जहां एक तरफ वोट को खरीदने का बजट पास कर रही हैं, यानी कि पेश कर चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य को और कर्जे के तले दबा रही हैं। क्या ये समावेशी विकास है या फिर वोट बैंक की राजनीति? और देखिए, अब जब आंकड़े साफ बता रहे हैं कि विकास की राह पर नहीं है पश्चिम बंगाल, बल्कि तुष्टीकरण के रास्ते पर बंगाल जा रहा है, वो भी काफी ज्यादा गहरे गड्ढे में, जिस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय को खुश करने के लिए ये बजट लेकर आई है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंतरिम बजट की सच्चाई यही है कि ममता बनर्जी का तुष्टीकरण अब बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और आपकी राय इस पूरे मामले पर क्या है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।